सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय श्री राम सभी भाइयों को। आज 31 दिसंबर 2019 है और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर 2020 करके, और 2019 जाने वाला है तो इसीलिए शुभकामनाएं जाहिर सी बात आनी भी चाहिए। 2000 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप, मैसेंजर पे लोग, तो कुछ सुझाव भी है और कुछ विचार विमर्श और एक तार्किक एक आप सभी से सवाल भी है। जो मैंने भूल की, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की थी पहले कभी, कुछ लोगों को पढ़ के जिनके काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोइंग होती है, या कुछ लोगों को पढ़ सुन के जो हमें पर्सनली पसंद आ जाते हैं, उनको हम बिना क्रॉस चेक किए, बिना तर्क किए, उस पर विचार विमर्श किए, हम उन बातों को फॉलो या प्रचारित या थोपने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे कि मुझे पहले के समय में 2016 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि कोई लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे तो मैं उनको फटाक से जवाब देता था कि ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा डांट देता था, थोड़ा सा आर्टिकल ऐसा मैसेज लिख देता था जो उनको ख़राब लगता था, व्यक्तिगत उनको दुख पहुंचता था। तो मेरा भी ये मानना एक्सपीरियंस के बाद, थोड़ा सा अनुभव से ये आया है कि हम अगर किसी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और हम किसी चीज़ से फॉलो नहीं है, तो हम उस चीज़ से किनारा कर लें, या फिर सामने वाला अगर जिस भाव से मैसेज कर रहा है, जैसे कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है या नए साल की शुभकामनाएं बोल रहा है, तो आप उसे सेम टू यू भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो भावना है ना, वो भावना बड़े अच्छे और प्रेम अच्छे मन से वो आपको बहुत ही गुड वाइब्स के साथ वो आपको मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है, जो भी आपको वीडियो कॉल, मैसेज, फ़ोन कॉल। लेकिन अगर आप उसको ऐसे बोलेंगे कि मुझे क्यों भेजो, तुम ईसाई हो क्या, तुम हिंदू नहीं हो क्या, तुम भारतीय संस्कृति के फॉलोअर नहीं है क्या, तो सच्चाई ये है दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं मिलावटी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वातावरण का हम पे ऐसा असर पड़ा है कि भारतीय संस्कृति क्या है, ईसाई संस्कृति क्या है, पश्चिमी संस्कृति क्या है, सब गोलमाल हो चुका है। समझ में नहीं आता कि क्या कौन है। हम हिंदी में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ सॉरी, ये सारी चीज़ें, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी भाषा ऐसी है कि हिंदी में हम सब घुसा देते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, सब कुछ। तो ये जो शुभकामनाएं वाले मैसेज हैं, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, दूसरों की भावना का थोड़ा सम्मान करना चाहिए। उसको आप बाद में भी कह सकते हैं कि भाई हम नहीं मनाते हैं, बाकी आपको शुभकामनाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ढूंढ ढूंढ के, जिसे कहते हैं पकड़ पकड़ के, ये कहना कि मुझे दावत में नहीं आना। मतलब आपको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब पार्टी है, मुझे नहीं आना, मुझे मत बुलाना। तो उनको पता है कि हम पार्टी देने वाले हैं, लेकिन पहले कह देते हैं फ़ोन मत करना। हालांकि यहाँ पे कोई पार्टी ना मैं दे रहा हूँ ना कोई दूसरा दे रहा है। यहाँ पे एक बात यह है कि हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले बेशक ना हो कि आपको हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन फिर भी ये मैसेज आता है कि नए साल की शुभकामनाओं की मुझे शुभकामनाएं ना दे। तो ये एक पागलपन और एक अति गंभीर व्यक्तित्व वाले मैसेज है। मतलब कि यह तो बहुत ही बड़ा देशभक्ति से ओतप्रोत, या फिर जिसे कहते हैं समय की बर्बादी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी को पर्सनली मैसेज करके ये कहते हैं कि हमें शुभकामनाएं ना दें, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो आपको जो है फालतू में आपको मैसेज करे और आपसे सुने भी। और जिसको शुभकामनाएं मनाने हैं, जिसको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, उसको बोलने दे। हालांकि ये बात भी समझने वाली है कि भेड़ चाल के शिकार सभी हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैं जो इस तरह से एक प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि कई लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि हमारा नववर्ष नहीं है, लेकिन देश और समाज और लोगों की जो आज व्यवस्था या फिर उनकी स्थिति हो गई, वो बेचारे डरे सहमे हुए लोग हैं, जो समझ में नहीं आता कि हैप्पी न्यू ईयर बोले भी या नहीं बोले, फेसबुक पे डाले या नहीं डाले, स्टेटस पे डाले या नहीं डाले, क्रिसमस की पोस्ट डाले या नहीं डाले। तो ये थोड़ा सा अजीब है। भाभी आ गई थी इसलिए पॉज करना पड़ा। तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं, ये थोड़ी सी चुभने वाली होती है दोस्तों, क्योंकि आप किसी के पर्सनल ईगो को, एक तो बेचारा इतने बाल खराब हो गए, एक तो इतने मुश्किल से कोई आपको मैसेज करता है, आपको बधाइयाँ देता है, और आप उसके ईगो को, उसके भावनाओं को
आग लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा ख़राब है। मैं चाहूँगा कि मेरी बातें कोई भी राजनीति ऋषि का समर्थक गलत ना ले, लेकिन एक 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 भावना, एक मैसेज का जो होता है ना, एक फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप तोड़े नहीं जोड़ें। कोई भी खराब व्यक्ति भी है तो उसको बड़े ही साइंटिफिक और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको सुधार दो आप, अगर आपको लगता है तो। कुछ दिनों के पोस्ट बना करके, कोई भी त्यौहार होता है उसको खंडन वाले पोस्ट बना करके गोली की तरह फायर कर देते हैं, ये गलत है। ईसाई संस्कृति हो या पश्चिमी संस्कृति, उन्होंने हमारे भारतीय त्योहारों को समझा, जैसे भी किया वहाँ पे थोपने की कोशिश की, हम उसे मना रहे हैं। हमने अपने त्योहारों के साथ कभी बगावत नहीं की, कभी समझौते नहीं किए। हमारे त्योहार संस्कृति आज भी कई देशों के हिस्सों में और साथ साथ हमारे देश के हिस्सों में भी बनाए जाते हैं, चाहे चैत्र नव शुक्ल हो, चाहे गुड़ी पड़वा हो, चाहे मकर संक्रांति हो, हर एक चीज़। और हम लोग ऐसे मिल बांट के सबको सम्मान भाव लेके चलने वाले लोग हैं, तभी हमारे देश के त्योहार आज तक हम मनाते हैं, खत्म नहीं हुए, मनाते हैं, साथ साथ औरों के भी सेलिब्रेट करते हैं। और सेम कुछ ऐसे भी लोग हैं ईसाई लोग जो दिवाली, हैप्पी होली, बहुत सारी चीज़ें विदेशों में भी मनाते हैं। तो धर्म के आधार पे हम ये कहें कि ये हम इस धर्म के हमें नहीं मनाना चाहिए, गलत है। श्रद्धा और विश्वास की बात है, और जो उन स्पिरिचुअल राइट्स को, उनके नियमों को पालन करता है, जो मानता है, वो उसको मना सकता है। उसके लिए किसी धर्म में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई ईसाई लोग इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, और स्टीव जॉब्स और फेसबुक वाले का तो नाम सुना ही होगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बोलने पे मजबूर हुआ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने डरा दिया, और अभी मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि सेम टू यू करके, कि आप जितने भी लोग हैं, स्थिति ऐसी है कि सेम टू यू बोलना ही श्रेयस्कर रहेगा। क्योंकि अगर कुछ हैप्पी न्यू ईयर बोल दें, हैप्पी क्रिसमस बोल दें, मैरी क्रिसमस बोल दें, तो वो पता नहीं भारतीय संस्कृति के खिलाफ कैसे हो जाती है। देखिए, आप अपने राष्ट्र प्रेम वाली बातों का, अपने संस्कृति का, उसका सम्मान करें। पहले नियम तो ये है। किसी देशभक्ति का सर्टिफिकेट होने के लिए किसी के लोगों के बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है उससे मैंने ये जाना है कि अगर हम अपने भारत के जो मूल संस्कार हैं, त्योहार हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनमें से अधिकांश चीज़ों को हम मानने की कोशिश करें या मानते हों, अनुसरण करते हों, उसकी प्रचार करते हों, तो उसमें बुराई नहीं है। अगर हम खंडन करें, बुराई करें, तो समझ में आता है कि ये बंदा पागल हो चुका है, सेकुलर है, ये तो कुत्ते जात का है। लेकिन अगर हम उसको मानते हैं, साथ ही साथ अगर दूसरे धर्म, संस्कृति या मान्यताओं का प्रचार प्रसार या उसको सेलिब्रेट करें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके दैनिक जीवन शैली का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये सोचने की चीज़ है, थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा अध्यात्म से रिलेटेड है ये, जो काफ़ी डीप रिसर्चर या बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी सोच विचार करने वाले लोगों को ही समझ में आएगी कि जियो और जीने दो, खुशी से रहो, अपने संस्कृति का प्रचार करो, अपनी संस्कृति को मानो। क्योंकि दूसरे कमज़ोर हैं, दूसरा पेड़ खराब है, ये खराब है, वो खराब है, उससे बेटर है कि अपनी खुद की जड़ें इतनी मजबूत हो कि हम सभी को जो है एक छाया प्रदान कर सकें। ये सारी बातें थी। बाकी चिंता होती है उन सभी लोगों पे जो अपना कीमती समय जो है ऐसे चीज़ों पे वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल बेकार है, जो बिल्कुल ख़त्म है। आज के टाइम पे मैं सभी लोगों को यही बोलता हूँ, और मैंने ये फॉलो भी किया है, मैं बहुत हद तक बच भी गया हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे मेरे राजनीतिक समर्थक वाले आईडी में और मेरी आईडी में भी, जिनको अगर कोई अच्छी बात बताया जाए, कमेंट किया जाए, तो उसको लगता था कि उनकी तौहीन हो गई है, उनको अहंकार हो गया है, मेरा अपमान कर दिया इन लोगों ने। तो उसके बाद से मैंने देखा कि यार ये कोई मुझे ब्लॉक करता है, फिर मैंने कभी किसी को ब्लॉक किया। लेकिन आज ये है कि अगर आप किसी पोस्ट से सहमत हैं तो आप उसे पसंद करिए, क्योंकि हर कोई प्रशंसा का चाहता होता है। ना पसंद करते हैं तो इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए, सबसे बेहतरीन तरीका है। क्योंकि अगर आपका एक भी रिएक्शन उनको ना पसंद आए तो पता नहीं कौन किस चीज़ में लाइक कमेंट के लिए कोई खून कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। तो बेटर ये है, बहुत बड़ी दुनिया है, और मूल चीज़ें जो धरातल पे जो काम होने वाली होती हैं वो इन चीज़ों पे फालतू में समय नष्ट नहीं करते हैं। मैंने जो चीज़ नोटिस किया है, करने वाला चुपचाप करके चले जाता है, ना किसी का खंडन, ना किसी का वो, अपनी बात रखी, काम खत्म, आगे बढ़े। तो ऐसा होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि भारतीय नववर्ष जो विक्रम संवत है, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू देश, एक भारतीय देश में पैदा हुआ हूँ, और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ अपनी चीज़ों को। मेरे पास कुछ किताब भी है, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं सकता, काफ़ी फैला हुआ है रूम, लेकिन मैं बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं
कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँ, शामिल करूँ। काफ़ी लोग कहते हैं बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बूंद भी नहीं है हम। और हर किसी के ऊपर एक सवा शेर होता ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात को बड़े ही सूक्ष्म अच्छे से सारांश में बता सकूँ मैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे है, वो चीज़ें वैसे है, ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जितने भी महात्मा हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको मानने की ज़रूरत है। पढ़ना भी छोड़ो, मानने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, आचरण में ढालने की ज़रूरत है। नहीं तो सिर्फ बेबुनियादी बेमानी बातें होंगी और सिर्फ शो पीस के लिए आप अपने आपको फेसबुक में ये शो कराएंगे कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत बड़े चहेते हैं। लेकिन सच्चा वही, अच्छा वही, कर्मठ वही जो अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि, मेहनत, दम से किसी व्यवस्था में जाकर के अपना लोहा मंगवा सके। और मैं भी बस उसी दिशा में हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी के आशीर्वाद से एक न एक दिन जरूर सफल होगी, दिखाऊँ, कुछ बड़ा काम करके दिखाऊँ। लेकिन बस एक थोड़ी सी गुजारिश है कि ये जितने भी समर्थक हैं या जितने भी लोग हैं जो इस तरीके के हैं, अति संवेदनशील और अति आवेशी, अपने क्रांति की दिशा को थोड़ा सा डाइवर्ट करके थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या कर रहे हैं आप। अटेंशन गेन करने के लिए इस तरीके का हरकत ठीक नहीं है और किसी को इस तरीके से बेइज्जत करना भी ठीक नहीं है। नहीं मनाना हैप्पी न्यू ईयर, मत मनाइए, दूसरों को भी मना मत करिए। भगवान सब देख रहे हैं, हर एक पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। आप अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी बात से, अपने व्यक्तित्व से ऐसा बन जाइए कि आपको लोग अनुसरण करना शुरू कर दें। जबरदस्ती सुनाने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी बातों को यहीं समाप्त रखता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, राम राम, राधे श्याम।